1950 जब से भारत ने अपना पहला राष्ट्रपति चुना, फ्रीडम फाइटर्स, पॉलिटिशियंस, सिविल सर्वेंट, यहाँ तक कि साइंटिस्ट भी इस पद पर काबिज होते आ रहे हैं। लेकिन भारत अपने राष्ट्रपति का चुनाव कैसे करता है? ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें थोड़ा मैथ्स भी शामिल है, पर डोंट वरी, हम इस वीडियो को सिंपल रखेंगे। सबसे पहली बात, आम जनता डायरेक्टली राष्ट्रपति का चुनाव नहीं करती, बल्कि एक इलेक्टोरल कॉलेज के जरिए उन्हें चुना जाता है, जिनमें सभी राज्य विधानसभाओं के इलेक्टेड मेंबर्स और संसद के दोनों सदन के इलेक्टेड मेंबर्स शामिल होते हैं। यानी कि 4120 विधायक और 776 सांसद। नॉमिनेटेड सांसदों को वोट देने का अधिकार नहीं होता। तो सॉरी रेखा जी और सचिन, आप राष्ट्रपति को नहीं चुन सकते। तो क्या तुम ये कहना चाहते हो कि सभी विधायकों और सांसदों के पास बस एक एक वोट है? ये इतना सिंपल नहीं है। जनरल इलेक्शन में एक वोट यानी एक वैल्यू, जबकि राष्ट्रपति चुनाव में विधायक के वोट की वैल्यू स्टेट वाइज बदलती है। मेनली हर एक राज्य की आबादी को वेटेज दिया जाता है। मतलब टाइम है एक क्विक मैथ्स लेसन का। किसी स्टेट के विधायक के वोट की वैल्यू उसके स्टेट के पॉपुलेशन को 1000 और फिर स्टेट के टोटल विधायकों की संख्या से भाग देकर निकाली जाती है। दिल्ली के टोटल पॉपुलेशन को 1000 से डिवाइड करो, उसके बाद विधायकों की संख्या यानी 70 से डिवाइड करो, आपको मिलेगा नंबर 58। इस कैलकुलेशन के हिसाब से दिल्ली के सभी विधायकों के वोट की टोटल वैल्यू 4020 है, यूपी में 83,824 है, पंजाब में 13,572 है। तो सभी स्टेट के विधायक वोटों की टोटल वैल्यू लगभग 5.5 लाख के बराबर है। विधायकों का तो समझ गए, लेकिन अब सांसदों का क्या? सभी विधायकों के वोटों का टोटल वैल्यू लो और 776 सांसदों के नंबर से उसे डिवाइड कर दो। हर एक सांसद के पास 708 वोट हैं। ये सब जोड़े तो सांसद वोटों की कुल संख्या भी लगभग 5.5 लाख ही है, जो हमें इलेक्टोरल कॉलेज में वोटों की टोटल संख्या देता है। विधायक प्लस सांसद यानी कि 10,98,903 वोट। साफ है कि जिस पार्टी की सरकार सबसे ज्यादा राज्यों में होगी, उनका राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार जीतेगा। लेकिन राष्ट्रपति चुनाव के लिए एक्चुअल वोटिंग होती कैसे है? मान लो ये ऑफिशियल बैलेट है और 4 कैंडिडेट हैं। प्रेफरेंस के हिसाब से हर एक विधायक और सांसद उन्हें रैंक करते हैं 1, 2, 3, 4। अगर एक कैंडिडेट को 50% वोट प्लस 1 वोट मिलता है तो वो हमारा राष्ट्रपति हुआ। नहीं मिला तो सबसे कम वोट वाला कैंडिडेट बाहर होता जाता है। और जब तक किसी कैंडिडेट को 50% वोट प्लस 1 वोट नहीं मिलता, ये चलता रहता है और इस तरह भारत को राष्ट्रपति मिलते हैं। कैन यू बिलीव, हर 5 साल में ऐसा होता है।